चलिए अच्छी बात है, थॉट्स को कई बार क्या होता है रिटेन नहीं होता, लिखना जरूरी है, मसल मेमोरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। चलिए टाइम नहीं है, सी वी हैव लिमिटेड टाइम, नोज अबाउट इट, आई हैव अ ट्रेन टू बोर्ड फ्रॉम किशनगंज, तो इसलिए जल्दी जल्दी बताइए कुछ आइडिया, हाउ कैन यू मेक योर क्लासरूम जॉयफुल? 1% at a time, sir. Wonderful, interesting activities. What subject do you teach? Science and mathematics. Okay, very good. आप बताइए sir. Singing and dancing. Singing and dancing? I'll take it. What subject do you teach, sir? Yes, sir. What subject do you teach? I take English. English. Wonderful. कब तभी आया? रोल प्लेइंग, राइट, बैठ जाइए, सिंगिंग एंड डांसिंग, तो सर इंटरटेनमेंट भी है, तो आप चिंता नहीं करिए। और कोई बैठ के बताइए सर, बैठ के। बनाने के लिए हाँ विषय हिंदी है, हाँ हाँ तो आपको बच्चों के साथ उसी तरह से लयबद्ध होकर गाना, अगर कविता पढ़ा रहे हैं तो उसको लयबद्ध बताना। वंडरफुल, ठीक है। साथ अगर आप कहानी पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट उसी कहानी से आप उसको जोड़ मत दीजिए, उस हिसाब की कहानी को आप पहले से दिमाग में बना के आए, बच्चों को रिलेट कीजिए। चलिए, बाई गिविंग सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं दो बैलों की कथा, 9th का फर्स्ट चैप्टर है कि दोनों बैल मित्र हैं, हाँ तो हम इसको बैल ही नहीं कहेंगे, हम सपोज करें ये तुम दोनों मित्र हो, हाँ, तुम दोनों आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रहते हो, अपना हाव भाव। वंडरफुल, चलिए लेट्स ऑल क्लैप फॉर सर, वंडरफुल। और कोई इस साइड? ओके, मतलब सर की बात है, एक्टिविटी को आप एक्सपेरिमेंट सी, अगर आप ब्रॉडर पे जाएंगे ना, तो मैं ब्रॉडर की बात कर रहा हूँ, उसको फिर सब क्लासिफाई करते जाएंगे तो चीज़ें अलग हो जाएंगी, लेकिन वो एक ही चीज़ का हिस्सा है, राइट। एक्टिविटी बिना डेमोन्स्ट्रेशन के हो नहीं पाएगी, राइट। चलिए वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली जो आपने कहा मोर और लेस इट इज़ देयर, यहाँ दिख रहा है ना, कुछ लोगों ने गेम्स नहीं कहा, छोटे क्लास के टीचर्स नहीं है यहाँ पे कोई? एनीबडी, व्हाट क्लास डू यू टीच? कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? तो आपने गेम्स वगैरह कुछ बोला ही नहीं, बताइए, बोलना चाहिए था। सो अ जॉयफुल क्लासरूम एंगेजेज लर्नर्स एक्टिवली, नॉट पैसिवली, एक्टिवली, एंड इन्फ्यूजेज enthusiasm and joy through activities in the form of, देखिए, गेम, स्टोरीज, रोल प्लेज, पजल्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, सॉन्ग्स एंड डांसर का भी आ गया, तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपका इंटरटेनमेंट कहीं और जा रहा था, ठीक है। चलिए, सो जॉयफुल लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन क्लासरूम एक्सपीरियंसेस आर इंजॉयबल, और इम्पॉर्टेंट बात है कि रेलिवेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका यूकेजी का बच्चा है और मैं उसको कुछ आपके हिसाब से कुछ एक्सपेरिमेंट कराने जाऊं, चौथी वाला, मज़ा आएगा उसको, उसके ऊपर से चला जाएगा, तो रेलिवेंट भी होना चाहिए, ठीक है। और मतलब इस तरह से, मतलब इंटीग्रेटेड होना चाहिए कि आप जो भी सब्जेक्ट है उससे वो लिंक हो सके, ठीक है, क्लियर है, राइट। सो लेट्स ऑल सी कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम करा सकते हैं, ठीक है। सो मोटा मोटी यही आइडिया है। एंड इफ़ यू आर, अगर आपने कभी NEP के बारे में अटेंड किया हो सेशन, तो NEP ऑल्सो टॉक्स अबाउट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, फन गेम्स, ठीक है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो ये सारा जो है बेसिकली आजकल आप जो किताबें देखेंगे, यू विल फाइंड दैट उसमें सिंबल्स बने रहते हैं, जहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी रहा रहेगा वहाँ पे कुछ सिंबल रहेगा। सो इट विल से कि दिस इज आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, दिस इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सो दैट द टीचर गेट्स सम आइडिया कि ये क्या कराने जा रहा हूँ मैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, राइट। सो लेट्स जस्ट प्रोसीड फर्दर। सो इफ़ यू सी हियर, so joyful learning is basically, if you see, it talks about art integration, life skills and values. See, aim of education क्या है कि 10वीं का सर्टिफिकेट ले लें पास करके, या 12th का सर्टिफिकेट ले लें, नहीं ना। that they should be able to develop some life skills, some values, you know, to become good citizen. They should have some empathy, you know. तो ये सारी चीज़ें, तो आपका वो
जॉयफुल लर्निंग का हिस्सा है। क्रॉस करिकुलर, एनी आइडिया व्हाट इज क्रॉस करिकुलर? क्रॉस करिकुलर सो सिंपली मीन्स कि अक्रॉस सब्जेक्ट्स। सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल स्टडीज़, जहाँ भी हो सके उसको कनेक्ट करिए, राइट? ऐसा ना हो दैट वंस द स्टूडेंट इज लर्निंग दे शुड फील दैट दे आर लर्निंग इन आइसोलेशन, कि ये साइंस है तो ये एकदम अलग होता है, मैथ्स है तो ये अलग होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो लेट्स जस्ट सी वन बाय वन एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जैसा आप सभी ने कहा, विदाउट टीचिंग एड एनी ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड पॉसिबल नहीं है। 2 नोटबुक और कोर्स बुक टीचिंग एड ही होता है ना, विद द हेल्प ऑफ दैट वी लर्न, बट सिर्फ उसके साथ क्लासरूम जॉयफुल हो सकता है नहीं ना? सो यू नीड टू थिंक ऑफ वेरियस वेज थ्रू विच यू कैन मेक योर क्लासरूम जॉयफुल। तो अलग अलग तरह के टीचिंग एड होते हैं, जैसे आजकल आप देखेंगे कि इसको स्मार्ट क्लास बोलते हैं। यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिजिटल कंटेंट जो कि आपको नेट पे भी फ्रीली अवेलेबल होता है, यस और नो? आप एज अ टीचर यू सर्च फॉर द टॉपिक यू आर गोइंग टू टीच, राइट? एंड देन यू कम टू द क्लासरूम, पेन ड्राइव में लगा के दिखा देते हैं बच्चों को, तो बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है, राइट? Other than that, if you are a science teacher, you bring lot of things and do some small experiments, right? कि कैसे वॉल्केनो और एरप्ट होता है, क्या होता है, कुछ सीड्स को लेकर के कुछ आप करते हैं कि कैसे वो अंकुरित होता है, राइट? सो ये कब पॉसिबल होता है? When is that possible? When you do lesson planning. Yes or no? Ever heard of this term lesson planning? है ना? और लेकिन टीचर्स आज की डेट में इसी से सबसे ज़्यादा भागते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सी इफ़ यू डू योर लेसन प्लानिंग वेल, सो आपका ये सारा का सारा सॉर्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता होता है व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। तो जब व्हाट टू टीच आपको पता ही है, आप टीचर हैं, हाउ टू टीच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जब आप हाउ टू टीच पे जाते हैं, देन यू थिंक ऑफ टीचिंग एड। अब जैसे लेट्स से आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, तो अब अपार्ट फ्रॉम द मल्टीमीडिया वी कैन ऑल्सो डू सर वाला रोल प्ले, सॉन्ग एंड डांस। तो ये क्या हो गया? परफॉर्मिंग आर्ट, यस और नो? एंड द अदर थिंग इज विजुअल आर्ट। आप ड्राइंग करा सकते हैं, कलरिंग करा सकते हैं, हायर क्लासेस में नहीं, मतलब टिल प्रिपरेटरी स्टेज। NEP में अभी चेंजेस आया ना स्टेजेस में, कौन से 4 स्टेजेस हैं? व्हाट ऑल 4 स्टेजेस दैट वी हैव? पहले हमारा स्कूलिंग स्ट्रक्चर क्या था? 10+2, अब क्या है? 5+3+3+4। सर के लिए ताली बजाइए भाई, वंडरफुल, सर पढ़ रहे हैं। देखिए एज टीचर अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। 2 ही तरह के टीचर होते हैं, एक टीचर बाय चॉइस और एक टीचर बाय चांस। तो मैं ज़्यादातर मानता हूँ कि टीचर बाय चांस ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं अपने स्कूल में था, कोई मुझसे पूछता था बड़े होके क्या बनोगे, तो कोई भी टीचर नहीं बोलता था, भले जो भी कारण रहा हो। आप भी आज जाके ट्राई करिएगा, कोई टीचर नहीं बोलेगा। तो इसलिए टीचर बाय चॉइस बहुत कम मिलते हैं, चांस ज़्यादा मिलते हैं। बट फॉरगेट इट, अगर आप टीचर बाय चांस भी हो गए हैं ना, तो मेक इट बाय चॉइस। क्यों? क्योंकि टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, है कि नहीं? टीचिंग प्रोफेशन है क्या? नहीं है। सर सबसे चैरिटी करवाइए, किसी को सैलरी देने की जरूरत। टीचिंग है प्रोफेशन, बट एट द सेम टाइम इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल अगर कोई प्रोफेशन है वो टीचिंग ही है, राइट? तो कमिंग बैक टू विजुअल आर्ट, तो सर ने जैसे 5+3+3+4 बताया, तो उसमें क्या है, पहले नर्सरी, LKG, UKG फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आता था, अब उसको भी ले आया है। अब उसको बोलते हैं 3 years ऑफ प्री प्राइमरी +1 and 2 इज़ फाउंडेशनल स्टेज, क्योंकि उसी पे फाउंडेशन दिया जाता है। 3, 4, 5 इज़ योर प्रिपरेटरी स्टेज, 6, 7, 8 मिडिल एंड 9 to 12 इज़ सेकेंडरी स्टेज, जो पहले ही की तरह है। तो टिल प्रिपरेटरी स्टेज जो है आप विजुअल आर्ट्स का
इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जहाँ ज़रूरत लगे कि आर्ट के फॉर्म से आप कुछ समझाना चाहें, कराना चाहें, तो थिंक ऑफ वेज एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। रोल प्ले, अब जैसे सर ने बोला, मैं एक एग्जांपल देता हूँ रोल प्ले का। जैसे अब पता नहीं यहाँ सर आप राउंड लगाते हैं कि नहीं, जनरली स्कूल में प्रिंसिपल्स राउंड लगाते हैं जस्ट टू सी कि सब सही चल रहा है, ताकि हर कोई अपने टोज पे रहे। ये नहीं कि कोई इधर देखे, अरे यार वो बचिया खाना नहीं खा रही है, क्या बात है, तो दो स्टूडेंट भी इधर आ जाएगा देखने कि अच्छा क्या हुआ, है ना। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको सब कुछ टो पे रहता है। कई जगह तो कैमरा भी लगा हुआ है, वहीं से देख रहे होते हैं, राइट। लेकिन जाना चाहिए सर, कैमरा कई बार जो है ना मिस कर देता है। तो मैं भी एक बार प्रिंसिपल के साथ राउंड पे था। एज पार्ट ऑफ माई जॉब आई ऑल्सो डू लॉट ऑफ लेसन ऑब्जर्वेशंस। मैं क्लासरूम में टीचर के परमिशन से बैठता हूँ एंड आई ऑब्जर्व टीचर एंड गिव देम फीडबैक, जो कि जेन्युइन होता है, क्योंकि सिर्फ एक क्लासरूम में आप किसी को जज नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, बट जो भी आपको मिलता है। तो मैं जा रहा था, तो एक क्लास में इंग्लिश के टीचर थी, पढ़ा रही थी, और एक लड़की के ऊपर स्टोरी थी, बेला, अ डे इन बेलाज लाइफ। तो बेला जो है उसकी माँ उस स्टोरी में है, बेला की फ्रेंड है, बेला के फादर है। तो देखा, उन्होंने खड़ा होकर देख रही थी, तो सब एक एक पैराग्राफ उनमें छोटे छोटे होते रीड कर रहे थे, और सबको पेंसिल पकड़ के वो अपना कर रहे थे। जैसी स्टोरी ख़त्म हुई वो अंदर आ गई, पूछी, तो जनरली क्या होता है, प्रिंसिपल आते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, होता है ना, वो हुआ, सेटल डाउन। देन उन्होंने कहा कि अभी आपने स्टोरी पढ़ी एंड देयर आर सम क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, होते हैं ना चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग के, तो लेट्स डू इट। तो मैम ने सवाल पूछा, व्हाट वाज बेला डूइंग? सब चुप। इमेजिन टीचर की हालत। अब मुझे तो पसीना निकल रहा है, ये मेहनत का पसीना है, कई बार नर्वसनेस में भी पसीना बहुत तेज आता है, राइट। अब उनकी हालत खराब। फिर पूछा, बेला की माँ क्या कर रही थी? वेयर वॉज बेलाज फादर? कुछ आता पता नहीं। तो मैम थोड़ा स्मार्ट थी, उन्होंने इंस्टीड ऑफ, क्योंकि भाई टीचर मेहनत कर ही रहा है, सब पढ़ा रहा है, और मैं रिलेट कर पाया कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब मैं भी स्कूल में था ना, तो जब भी रीडिंग होती है ना, तो आप काउंट कर लेते हो कि अच्छा मैं चौथे नंबर, मेरा चौथा पैराग्राफ है, एंड यू कीप रीडिंग दैट सो दैट जब आपका टर्न आए आप फंबल ना करो। यस और नो? एंड आई वॉज इन अ कोएड स्कूल, तो वहाँ तो थोड़ा प्रेशर, पीयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि कहीं। एंड व्हेन आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग आई यूज्ड टू स्टैमर, तो मेरे को उसका भी प्रॉब्लम था। मैं कहा कि अगर फंस गए तो ये तो मजाक बना डालेंगे बस, तो मैं कहा यही चीज़ होता है। बट प्रिंसिपल स्मार्ट थी, उन्होंने कहा कि चलो 5 कैरेक्टर हैं, 5 बच्चों को बुलाया, तुम बेला बन जाओ, तुम बेला के फादर बन जाओ, तुम बेला की मदर बन जाओ, एंड सी स्टार्टेड कि जो जो होगा वो आप एक्ट करोगे। तो बेला वाज स्लीपिंग, तो ऐसे सो रही है बेला, उस बेला बनी हुई है। बेला की मदर कुक कर रही है, तो बेला की मदर कुक कर रही है, सी स्टार्टेड एक्टिंग। ऐसे से सबने अपनी अपनी एक्टिंग की। वंस द एंटायर स्टोरी एंड्स, सी आस्क्ड, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन, व्हाट वाज बेला डूइंग? एवरीबडी वाज रेजिंग हैंड। क्लास वही थी और कितना अंतर पड़ गया। व्हाट वाज बेलाज फादर डूइंग? व्हाट वाज बेला मदर? तो सब क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो पैसिव चल रहा था। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? सो दिस इज हाउ। सो कई बार क्या होता है ना, व्हाट वी नीड टू डू इज, इफ दे डोंट लर्न द वे आई टीच, आई शुड टीच द वे दे लर्न। सो एज अ टीचर वी हैव टू इम्प्रोवाइज। इट्स नॉट दैट कि हमारा यही स्टाइल है, सो आई विल कीप टीचिंग ऑन माई ओन वे। तो रोल प्ले क्लियर, पजल एंड गेम्स छोटे बच्चों के साथ। व्हेन यू लेट्स से हु टीचर्स मैथ्स टू प्री प्राइमरी, प्राइमरी यू टीच। सो जब आप टू डिजिट का या 1 डिजिट का एडिशन सिखाते हैं, व्हाट यू कैन डू इज कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम ऑन द बोर्ड, उनको बुला के कराना, व्हाट यू कैन डू इज कि आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, राइट, सो 5-5, 4-4 बच्चे का आप एक ग्रुप बना ले एंड गेट सम लूडोज, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि मैनेजमेंट बुरा नहीं मानेगी कि भैया कुछ पैसा लग रहा है। आप वो स्नेक एंड लैडर्स होता है ना, सांप सीढ़ी, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा ट्विस्ट करिए, 2 डाइस ले लीजिए, 1 की जगह 2,
और 4 में 4 का ग्रुप है, बोले कि पहली बार जब आप थ्रो करोगे तो जो 2 नंबर आएगा उसको ऐड करोगे तब चाल चलोगे। सेकंड टर्म में ट्विस्ट रहेगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाओगे, क्योंकि उनको इंटीजर तो आता नहीं है अभी कि भाई छोटे नंबर से भी बड़ा नंबर माइनस हो सकता है, राइट। तो उनको ऐसे करके, तो वो कर रहे वही, लेकिन खेल खेल में कर रहे हैं। और उसमें क्या होगा, पीयर टू पीयर लर्निंग भी होगी। एक को नहीं आएगा, बोलेगा अरे 4 में से 1 गया 3 आएगा, कहना ना 2 आएगा, अरे तुम गलत बोल रहे हो, नहीं नहीं देखो तुमको बताता हूँ, ऐसे ऐसे करके फिंगर पे करते हैं ना काउंटिंग। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्वीक इट, राइट। तो लर्निंग का लर्निंग, फन का फन। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ विजुअल आर्ट ओनली, आर्ट इंटीग्रेशन। कई बार कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, जहां आपको 2 चीज़ों का डिफरेंस बनाना है, आप कॉलम चार्ट बना दीजिए, तुरंत लिखिए एक इधर एक इधर, और क्या सिमिलैरिटी है क्या डिसिमिलैरिटी है। कहीं पे 2 चीज़ों में कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस दिखाइए, वेन डायग्राम बना दीजिए, कॉन्सेप्ट मैप बना दीजिए, माइंड मैप की, है ना। अब मान लीजिए जैसे क्या कहते हैं, हार्ट पढ़ाना है, हार्ट को लिखा प्रोसेस, लोकेशन करके, इस तरह से एक ही चीज़, तो एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन जो मिल जाएगी और दे कैन रिवाइज, राइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये तो जरूर दीजिए। सर आप बात कर रहे थे ना वो बैल वाली, तो जहाँ से जितना रियल लाइफ से जोड़ सके। अभी जैसे मैंने अपने वर्कशॉप में वो बेला वाली स्टोरी का रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया, तो स्टूडेंट रिलेट टू इट, उनको लगता है कि फिर वो आपसे जुड़ते हैं। ये कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं सुना रहा है, बट हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हाइल यू गिव रियल लाइफ एग्जाम्पल, इट शुड बी मीनिंगफुल एंड रिलेटेबल। हमें यहाँ आपको खड़ा होके चीन और जापान के स्कूल में ऐसा होता है, डज इट मेक सेंस, उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। कमिंग बैक टू क्रॉस करिकुलर, तो जैसा इफ यू रीड इट आउट, तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 लोग मिल करके एक लेसन प्लान बनाए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। द ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन थिंक ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विथ एनी अदर सब्जेक्ट, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है, लेट्स से आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन उसमें वेदर के बारे में कोई पोएम हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, तो आप वहाँ पे कुछ इंसाइट्स अपना, ऐसा तो नहीं है कि इफ़ यू आर एन इंग्लिश टीचर तो साइंस का नॉलेज नहीं है, कुछ साइंस तो आपको भी पता है, तो ट्राई एंड पुल आउट सम इंफॉर्मेशन एंड ट्राई एंड हेल्प देम कनेक्ट, ताकि बच्चा जब वो एक्चुअल पढ़ेगा चैप्टर तो ही विल बी एबल टू रिलेट टू इट, कि अच्छा मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, सर ने मेरे को ये बताया था, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, दीज आर द बेनिफिट्स इफ यू कैन, सर इफ यू कैन जस्ट रीड इट आउट, दिख रहा है, बैठ के पढ़िए सर। थैंक यू सो मच। तो जैसा मैंने कहा था कि आप एक सब्जेक्ट जब आप सीखते हैं उसका इंसाइट आप दूसरे सब्जेक्ट में ले जाते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंग्लिश सर पढ़ाते हैं उन्हीं का, मान लीजिए मैंने पेट्स के बारे में आज चर्चा करी, ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहूँ तो मैं कहूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेट्स एट होम, कोई हाथ उठाएगा कोई नहीं उठाएगा, बोले फॉरगेट इट, जिनके पास नहीं भी है इमेजिन करो यू हैव अ पेट एट होम, राइट, एंड जस्ट राइट अ डे इन योर पेट्स लाइफ। और करना क्या है, इमेजिन कि आप ही वो पेट हो, मतलब मेरे घर में मान लीजिए एक डॉगी है, एक पैरट है, तो मैं उसके आँख से आज क्या क्या दुनिया देख रहा हूँ कि मेरे साथ आज ये मेरे को मेरा जो मतलब ओनर है मेरे को डंडे से मारा है, ही इज़ वेरी बैड, ही अब्यूज मी, या उसका जो बेटा है वो बहुत केयरिंग है, राइट, कुछ भी, तो ये क्रिएटिव हो जाएगा। आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए, कहा कि बायोलॉजी लाओ, इसमें डाइट पे लिखो कि क्या डाइट होगी, राइट। तो इसी तरह से जो है आप हैं इंग्लिश टीचर, लेकिन आप इनसाइट्स कहीं से भी ले सकते हैं। सो इफ यू सी आई हैव जस्ट कोटेड दिस एज एन एग्जांपल। छोटे बच्चे हैं,
उनको आर्ट में ले जाना है तो ड्रॉप कर दो, पिक्चर ड्रॉ कर दो, राइट। मैथ है, जोड़ना है तो टॉक अबाउट साइज, कि भाई मेरे पास एक डॉगी है तो उसको नहलाने के लिए कितना पानी लगेगा, नहीं लगेगा, तो अगर छोटा है तो कम लगेगा। तो वो सारा नॉलेज, ये नॉलेज कहाँ से आएगा? सरफेस एरिया का नॉलेज कहाँ से आएगा? मैथ से ही आएगा। तो आप इस तरह से आप सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ 4 C's of 21st century skills. Any idea what do we mean by 21st century? Huh? Computers age. Age of technology. इसवीं सदी सिर्फ तकनीक का एक दौर नहीं है, हाँ तो हमारी मानसिक क्षमता और शारीरिक विकास को भी बढ़ाने की चीज़। सर, यहाँ सब का राजनीति में भविष्य उज्ज्वल है। कोई बात नहीं। हाउ डू वी क्वांटिफाई? फॉरगेट अबाउट कि क्या है नहीं है, 21st सेंचुरी को सिर्फ डिफाइन करिए। व्हाट इज 21st सेंचुरी? इसवीं सदी में बहुत सारी चीज़ें नई। हाँ, फिर आप आगे जा रहे हैं। 21वीं सदी क्या है? किसको बोलते हैं 21वीं सदी? मैथ्स के टीचर कौन है? हाथ उठाइए सब जल्दी से। एक, बस एक। इतने बड़े स्कूल में एक मैथ्स है? मैम अकेले एक मैथ्स टीचर है यहाँ पे। कौन सी क्लास? वन मोर टीचर, 2 ही लोग हैं। ओके, तो क्वांटिफाई कैसे करेंगे इसको? नहीं, घुमाना नहीं है। वो कहते हैं ना कि कितने लोगों ने पंचायत देखी है कि देखिए अंग्रेजी बोल करके कैसे घुमा रहे हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ये देखिए कुछ सवाल जवाब सही आया है। ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 ईयर्स नहीं होगा, लेकिन ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टिल 2099 इज 21st सेंचुरी। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लोग बात कर रहे थे, समझ गए? अब समझ में आई बात? तो मोटा मोटी है। तो उसमें ये 4 स्किल जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी भी रहने दीजिए, बहुत टेक्नोलॉजी है, क्रिएटिविटी नहीं है, कोलैबोरेशन करने की तकनीक नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, आप सक्सेस ले पाएंगे क्या? है चलाना आपको बहुत अच्छा गैजेट आता है, लेकिन आपको कहा गया कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए, आवाज़ ही नहीं निकल रही है, पसीना छूट रहा है, हो पाएगा क्या? टीम में डाला, आपको लगा अरे यार देखो नहा के नहीं आया, बदबू दे रहा है यार, इधर रहो, बहुत पसीना निकल रहा है, तो आप कोलैबोरेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। आपको उन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा, क्योंकि टीम में हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, राइट। और क्रिएटिविटी ये तो टॉप की चीज़ है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग कभी नाम सुना है? 6 लेवल होते हैं, कौन कौन से? चलिए कोई बात नहीं, इधर से कोई बताएगा? हाँ, ना 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 हाँ देखिए होता है। और कोई इधर से? अरे ऐसा नहीं बोलिए सर, भुंजा नहीं बनाना है, सीरियल में बनाना है। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? इट शुड बी इन ऑर्डर। सो इट स्टार्ट्स, एनी लर्निंग स्टार्ट्स विथ रिमेंबरिंग। पहला लेवल होता है कि आपने याद कर लिया है, इफ़ यू जस्ट रिमेंबर, सो दैट मीन्स कि छोटे बच्चों के साथ क्या होता है? रिमेंबरिंग इज द फर्स्ट स्टेज, कि बच्चे को ABCD याद है, मतलब कि उसके पास उसको नॉलेज है। बट A के बाद B क्यों होता है, B से पहले A क्यों होता है, और 3-4 लेटर को मिला के एक शब्द बन सकता है। तो रिमेंबरिंग के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है एप्लीकेशन, और ये तीनों जो है ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग होता है। इसके ऊपर चला जाता है आपका इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड क्रिएटिविटी टॉप पे है। तो क्रिएटिविटी हर किसी की बस की चीज़ नहीं है। कितने लोग BTech और BE करते हैं, बट कितने लोगों ने ओला टाइप का ऐप बनाया, कितने लोगों ने
जोमेटो और स्विगी बनाया। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन किसी ने सोचा कि अरे हर किसी के पास मोबाइल है और हर रेस्टोरेंट के पास भी मोबाइल है, क्यों ना एक प्लेटफॉर्म डाला जाए और सबको कनेक्ट कर दिया जाए, है ना। तो क्रिएटिविटी कोशिश करनी है कि वहाँ ले जाना है बच्चों को, लेकिन हर कोई पहुँचे ऐसा संभव नहीं। लेकिन ये 4 स्किल्स आपको चाहिए हो, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज लेट्स वर्क इन ग्रुप्स, और हम अभी देखेंगे कि ये 4 C's कैसे काम करेगा। हाउ मेनी पीपल वी हैव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम जो है 4 ग्रुप बना लेते हैं 5-5 की, या 5 ग्रुप बनाते हैं 4 के, ठीक है। लेट्स स्टिक विथ 4 ग्रुप्स ओनली, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज आई विल से 1, ठीक है, और आप बोलेंगे 1 2 3 4, फिर आप बोलेंगे 1 2 3 4। क्लियर है? से 1 3 बोलिए सर, 3 4 2। सबको अपना अपना नंबर याद है? पक्का? तो 1 वाले यहाँ 4 लोग ऐसे आके बैठ जाएं, 5 लोग होंगे, आई एम सॉरी 5 लोग होंगे, यहाँ बैठ जाएं। 2 वाले वहाँ बैठ जाएं, 3 वाले वहाँ बैठ जाएं, 4 वाले यहाँ बैठ जाएं। अपना सामान भी ले जा सकते हैं। दिया हुआ है रो एंड कॉलम्स में दिया हुआ है, यस और नो? दिया है ना? सो इफ यू सी, ये इस तरह से कॉलम ऐसे होता है कि ऐसे होता है, वर्टिकल होता है, रोज हॉरिजॉन्टल। तो हाउ मेनी रोज आर देयर? टोटल 8 रोज आर देयर, है ना। तो आपने क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज, ये जितने भी 4-4 पिक्चर एक रो में, व्हाट यू नीड टू डू इज यूजिंग ऑल दीज पिक्चर्स टुगेदर, ये सेट ऑफ पिक्चर्स है ना 4-4 के, आपको एक स्टोरी बनानी है, कहानी, जिसमें क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ बिगिनिंग, देयर शुड बी अ मिडल एंड देयर शुड बी एन एंड। कहानी का एक शुरुआत, बढ़िया शुरुआत, बीच का हिस्सा होना चाहिए और एक क्लाइमैक्स अंत। साथ के साथ एक मोरल ऑफ द स्टोरी भी होनी चाहिए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। सो टाइम टू डू दिस एक्टिविटी इज टोटल 7 मिनट्स। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और साथ का साथ वो कहानी का आपको शीर्षक भी बनाना है। यस, इट शुड बी इन ग्रुप। तो अब ऐसा नहीं कि ग्रुप में है तो ग्रुप एक्टिविटी में कैसे होता है पता है ना, देयर शुड बी 1 पर्सन जो कि टाइम कीपर हो, दूसरा हो जो कि सबको मिला के चले कि इसकी भी बात सुनो उसको भी बात सुनो, राइट, और एक हो जो कि उसको प्रेजेंट कर सके। तो डिसाइड कर लीजिए कौन क्या करेगा। और एक और चीज है, टोटल 8 रो है, 4 ग्रुप है, तो जो जैसे जल्द से अपना अपना रो बताते जाएगा मैं वहां लिख लूंगा। एक जिसने ले लिया उसको दोबारा नहीं मिलेगा दूसरे ग्रुप को। तो जल्दी डिसाइड करिए। ऐसे नहीं लेना है सर, ऐसे नहीं लेना है, ऐसे रो ऐसे होता है। देखिए व्हाट यू नीड टू डू इज, ये 4-4 पिक्चर के ग्रुप है ना, इन चारों पिक्चर को मिला करके एक कहानी बनानी है, वो 3 होना चाहिए, जिसमें कि शुरुआत, मिडिल, एंड होना चाहिए और एक मोरल ऑफ द स्टोरी होना चाहिए। हाँ, चार पिक्चर रो में, ये सर आप हिंदी के टीचर हैं, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। अपना नॉलेज शेयर करिए सर, कहानी बनाइए कोई इंटरेस्टिंग कहानी, एंड देयर शुड बी अ मोरल टू दिस स्टोरी। कहानी आपकी है, आप किसी चीज़ के लिए उसको हवा में उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
सुपर वाला 5 लेंगे। फर्स्ट आएगा उसको 40 का दे दीजिएगा, सेकंड को 3 को दे दीजिएगा, थर्ड को 2 को। You can take a picture, sir. No. चलिए, all of you just pay attention here. And their group number 2, their row is 5th. 5वां रो है, ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज बता। Sir was totally bad. Okay. At that bed, we cannot continue our journey. That's why we just took a shelter here, as we said. Okay, and we just took shelter for one day. When we went for other. कुर्सी पे ही, Yes. पूरे दिन कुर्सी पे ही शेल्टर रहे, बैठे रहे। Just we went in. I told them, I was just sitting there. I said, and then we went. Okay. Siliguri. At that Siliguri, when we reached Siliguri, we just saw that the weather condition was totally bad. Then we took shelter there. And after one day, we just went to other places for visiting, and we went there, and we saw that during our journey, suppose that we have our train there, then we saw that someone was in that problem. If we have just helped him, we might be late for our journey. Okay. For our journey. Oh. Then we just took him and we just helped him. Even then we could not continue our journey. The moral is, the story is, we should save the humanity first. Save the. Save the humanity. But we can show our humanity first. Okay. चलिए पॉइंट्स 5.5। चलिए आप बताइए 6। आप सोच रहे हैं कि सबको देते रहो, हमारा टर्न आने वाला है। आप बताइए। अच्छा, ये आप लोग एक ही ग्रुप हो गए, राइट? चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू सर। लेकिन अगेन क्रिएटिविटी इज टोटली मिसिंग। आपके रहते हुए बताइए, इतना हिंदी में कहानी सुनाते आप बढ़िया। अरे चलिए मौका दूंगा आपको, आखिरी में मौका दूंगा। चलिए हाँ ध्यान दीजिए, आखिरी ग्रुप है। हम लोगों ने लास्ट रो को चॉइस किया। इसमें जो स्टोरी हम लोगों ने तैयार किया वो है पेड़ की अहमियत, ट्री ऑफ ट्री। 2 दोस्त थे, इनमें से 2 दोस्त अच्छा शर्ट पहनकर और अच्छा शूट पहनकर और बिल्कुल स्मार्ट बनने की वजह से एक कैप लगा करके कहीं सफ़र करते। और उस सफ़र के दौरान गर्मी का ज़माना था। दोनों दोस्त चल रहे थे, चलते 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 उन लोगों को गर्मी फील हुई और गर्मी से राहत पाने के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आया। और आगे चलते चलते उनको एक दरख्त नज़र आया, ट्री पेड़ नज़र आया। उन लोगों ने सोचा चलो जाकर के पेड़ के नीचे हम लोग आराम करते हैं। उन लोगों ने जाकर पेड़ के नीचे बैठना, आराम महसूस किया। और आराम महसूस करने के बाद फिर दोनों दोस्त ने सोचा कि अगर आज ये पेड़ नहीं होता तो ये गर्मी से हम लोग कैसे बच सकते। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो ये पेड़ की भी कोई अहमियत है, तो हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री और पेड़ को उगाया जाए ताकि लोगों को गर्मी से ज़्यादा बचाव महसूस हो और उससे जो है तो पूरा माहौल भी हरा भरा रहे। चलिए वंडरफुल, मोरल ऑफ द स्टोरी इज गुड। कितने पॉइंट? 7। चलिए बड़ा मॉडेस्ट है। अब बार चेंज मत करिए। 7 फिर चलिए वंडरफुल, आगे निकल आए आप तो। वाह, दे रहा है सर, आपको मौका है। आइए, सर को एक अलग से मौका दिया जा रहा है। सर ने भी कहानी लिखा है, लेट्स हियर। रो बता दीजिए कौन सा रो है? वही वाला है, क्लाउड वाला ना? हाँ चलिए। बरसात की एक शाम। स्टोरी का नाम बहुत अच्छा है, बरसात की एक शाम। वाह। बरसात की एक शाम। एक दिन संध्या का समय मेरा एक मित्र अपने गाड़ी में बैठा हुआ लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। खुशनुमा मौसम था, बादल घिरे हुए थे
लड़का कुछ सोच रहा था, काम भी कर रहा था, कुछ सोच रहा था, लेकिन उतनी देर में सड़क पर से एक गाड़ी चलती जा रही थी जिसने हॉर्न बजाया और जो लैपटॉप पे व्यक्ति काम कर रहा था उसका ध्यान भंग हो गया। फिर उसके मन में क्या आया कि गाड़ी चल रही तो कुछ देर काम को रोक कर इस भीनी शाम की इस अच्छी शाम का मजा लिया जाए। तो बस छोटी सी कहानी है और इसका मोरल वैल्यू ये हुआ कि कोई भी मौसम हो हंस के उसका मजा लीजिए। चलिए, वंडरफुल, बहुत छोटी कहानी थी, शीर्षक के इनको 10 on 10, बरसात की एक शाम, बहुत बढ़िया। तो क्रिएटिविटी ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? और उन्होंने बहुत अच्छे से चारों के चारों को कनेक्ट भी किया। वो ट्रांसपोर्ट वाले कौन से थे? ट्रांसपोर्ट वाला कहाँ गया भाई? थर्ड ग्रुप। मतलब कुछ क्रिएटिविटी था ही नहीं सर। अब मैं थोड़ा सा वाइल आई वॉज गोइंग थ्रू दिस, तो मैंने भी इस वाले पे क्विक स्टोरी बनाई है। तो आप क्रिएटिविटी ऐसा डाल सकते हैं कि ये रो 3 ही है, ठीक है। एक बार की एक बात है, एक बाप और बेटे एक समुद्र किनारे रहते थे, दोनों बहुत गरीब थे, ठीक है। तो अक्सर कुछ नावें आती थी और उनमें से टूरिस्ट आते थे, तो इनकी एक छोटी सी चाय ये सब की दुकान थी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक टूरिस्ट आया और वो अपना कैमरा भूल करके चला गया, ठीक है। नाव आ गई, कैमरा आ गया, बच्चे को कैमरा मिल गया और बच्चे ने उससे फ़ोटो खींचना चालू कर दिया। वो बच्चे क्या होते हैं, हीट एंड ट्रायल, और ही स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स। लेकिन गरीब की फैमिली में क्या होता है, द मोमेंट यू ग्रो अप तो आदमी कोशिश करता है कहीं ना कहीं इसको काम पे लगा दो, 2 पैसे आएंगे। तो उस जो बाप था उसका एक ट्रक वाला दोस्त था, तो उसने उसको क्लीनर के तौर पे उसमें काम लगा दिया। तो ये बच्चा वो कैमरा लेके चला गया, और ट्रक वाले तो कहाँ कहाँ जाते हैं, कभी आसाम, कभी दार्जिलिंग, आपके दार्जिलिंग जा रहे थे ना, उधर भी चले गए। तो दिस गाय जहाँ पे भी ये रुकता था वो पिक्चर खींचता था, एंड ही स्टार्टेड कैप्चरिंग दोज पिक्चर्स, ठीक है। और करते करते जब ये वापस आया, तो जब जनरली क्या होता है, इनका टूर होता है फिर ब्रेक होता है, ऐसे थोड़ी साल भर चलते रहते। आया तो लकीली द पर्सन जिसका कैमरा छूटा था वो आया, पूछा कि मेरा कैमरा छूटा था क्या। तो चूँकि ये गरीब थे लेकिन ऑनेस्ट थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ है, और उन्होंने वो कैमरा लौटा दिया। बच्चे ने भी रजिस्ट नहीं किया, कैमरा दे दिया। दिस गाय ही वेंट बैक, और उसने देखा कि अरे मैंने जो पिक्चर खींचे थे और इसमें और जो पिक्चर, इसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पिक्चर तो एक स्किल होती है ना, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, ठीक है। और उसने उन पिक्चर्स का एक एग्जीबिशन लगाया और वो पिक्चर काफ़ी पॉपुलर हो गए। तो दिस गाय ऑल्सो बीइंग ऑनेस्ट, उसने कहा कि ये पिक्चर मैंने नहीं खींची है, इसका सोर्स कोई और है। ही केम, he took this guy and he got popular and he started moving around throughout the world, plane से doing exhibition like after exhibition। तो moral of the story क्या शिक्षा मिलती है? Honesty is the best policy। तो क्रिएटिविटी ऐसे लाइए कि कुछ कहानी जैसा लगे, कि कहानी की कोई शुरुआत हो, बीच में कुछ हो, अंत हो, कि कहानी जैसा लगे। लगा ना कहानी जैसा, राइट? चलिए, वंडरफुल। तो डिड यू ऑल एंजॉय, यस और नो? इसको करके मज़ा आया कि टाइम वेस्ट हुआ? सी द आइडिया ऑफ डूइंग दिस वाज कि अगर आप देखेंगे तो इसमें चारों चीज़ इन्वॉल्व हुई। कुछ लोग थे कोलैबोरेट कर रहे थे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे थे, कुछ लोग कम्युनिकेट कर रहे थे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे थे, कुछ लोग अपना क्रिएटिविटी सर ने निकाला लेकिन सर आगे नहीं पहुंचा पाए। हो सकता है इसी कहानी को और हम बेहतर बनाते, या सुनो। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्रिटिकल थिंकिंग, कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग इज़ नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कुछ भी चीज़ मिले तो उसको अगर स्टेप बाय स्टेप हम उसको तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे ना, तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अगर आप क्रिटिकली सोचते तो इन चारों पिक्चर को और बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते थे, ना कि सीधा रास्ता। बट मैं आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने वो कौवा वाली कहानी नहीं सुनाई। वो पहली पिक्चर जो थी ना, ये वाली, ये चांदनी रात थी और ये वो करके कि कौवा जो है ना वो हाँ पत्थर डालता है और पानी पीता है,
तो ज़्यादातर यही कहानी सुनने को मिल जाती है। तो चलिए, अरे तो कौआ को कबूतर से रिप्लेस कर देते हैं ना लोग। आप देखते हैं एक ही कहानी साउथ में बनती है, उसको नॉर्थ में दिखा देते हैं, कैरेक्टर चेंज हो जाता है ना। तो एटलीस्ट आप लोग की कहानी जो थी ओरिजिनल थी। सो लेट्स क्लैप फॉर ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कमिंग बैक टू जो हम लोग बात कर रहे थे, अगेन एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट जॉयफुल लर्निंग। सो व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग, अभी वी डिड एन एक्टिविटी, वी एक्सपीरियंस समथिंग, राइट। सो करके जिसको कहते हैं सीखना। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इफ आई जस्ट आस्क हाउ मेनी ऑफ यू नो ड्राइविंग, बाइक, कार, स्कूटर, साइकिल, कितने लोग चलाते हैं? हाथ उठाइए। चलिए, ज़्यादातर लोग चलाते हैं। अगर मैं कहूँ 2 साल 4 साल आपको मैं चलाने नहीं दूँ, 5वें साल आप चलाना भूल जाएंगे, याद रहेगा? याद रहेगा ना। क्यों याद रहेगा? बिकॉज दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। लेकिन अगर आपको क्लास में पढ़ाया होता कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर है, 4 साल बाद तो कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा क्या है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी नहीं की थी, कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो वेर एवर पॉसिबल ट्राई एंड डू सम एक्टिविटीज, कुछ कराएं ताकि वो बच्चे उसको एक्सपीरियंस कर पाए। रोट लर्निंग से बच्चों को दूर हटाना है। रोट लर्निंग मतलब क्या? बार बार एक ही चीज़ को रटाना, राइट। तो रटाएंगे तो वो पहले लेवल पे ही रह जाएंगे। कहाँ? रिमेंबरिंग। आपको कहाँ तक ले जाना है? अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, राइट। अगेन इट इज समहाउ रिलेटेड टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आप कोई केस स्टडी, स्पेशली 6, 7, 8 में आप देखेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आप उनको दे देंगे कि ये एक केस है, एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे मैंने कैसे ग्रुप बनाया, यू फॉर्म अ ग्रुप एंड देन दिल डू दैट थिंग एंड कम एंड प्रेजेंट। तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अभी मैंने जनरली मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि कौन ज़्यादा एक्टिव है, और जो ज़्यादा एक्टिव रहता है मैं कहता हूँ आप नहीं बोलेंगे, जो सबसे चुप है उसी को कहता हूँ आप आइए और ये कहानी बताइए। इससे ये होगा ना, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। नहीं तो 2 लोग लगे हुए हैं, 3 लोग पीछे हैं। अरे ये क्या भाई, ग्रुप एक्टिविटी मतलब एवरी वन हैज़ टू पार्टिसिपेट, राइट। देन कमिंग बैक टू लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज़। सो जैसा मैंने शुरू में कहा कि एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बहुत अच्छा पढ़ लिख जाएं, सर्टिफिकेट मिल जाए, डिग्री हासिल कर ले, और आप अपने से बड़े कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं, you are using abusive language, what's the point of being educated? So you will find कि आज की डेट में आप पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, but you'll find some stories related to life skills, some activities related to life skills and values, right? तो ये equally important है, because aim of the education is to develop all these. Yes or no? और कई बार क्या होता है ना कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं टिल सर्टेन क्लास 10th तक पढ़ा लिया, 12th तक करा लिया, आगे अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा ना कि वो सोचते हैं कि अब ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो पढ़ाई में ऐसा होना चाहिए कि स्किल्स डेवलप हो। खाली रटेगा तो कोई स्किल तो डेवलप होगी नहीं, तो वो 10वीं 12वीं के बाद वो क्या कर पाएगा, राइट। चलिए, तो सबके पास नोट पैड है, मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब इनको मिला करके एक एक्टिविटी करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले स्टेप 1 में एवरीबडी ओपन योर नोटबुक, नोट पैड। सबको मिला है ना? किसी के पास नहीं है? आपका यहाँ छूटा हुआ है, देखिए तो यहाँ है क्या? मैम को एक दे दीजिए तो। हाँ, मिल गया, मिल गया। और किसी के पास? सबके पास है? चलिए एक ब्लैंक पेज लीजिए, टेक अ ब्लैंक पेज एंड आई विल रीड इट आउट फॉर यू, डोंट वरी। ड्रॉ अ लार्ज स्क्वायर ऑन द बॉटम हाफ ऑफ योर पेपर। ये जो पेपर दिख रहा है, इफ आई जस्ट, तो इसका निचला हिस्सा बॉटम हाफ है, एक स्क्वायर बनाना है। मैथ्स तो सबको आती है ना, बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? चारों साइड और चारों एंगल 90 डिग्री, इक्वली 90 डिग्री।
पैरेललोग्राम या कुछ और हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, तो स्क्वायर बनाइए लार्ज, कंजूसी मत करिएगा। कितना हो जाए? बॉटम हाफ में सर, आप टॉप हाफ में बना रहे हैं, नीचे। हाँ वेरी गुड सर, एकदम सही बना रहे हैं, वंडरफुल। चलिए उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज ड्रॉ 2 स्मॉल स्क्वायर। कहाँ बनाने हैं? उस बड़े स्क्वायर के अंदर में बनाने हैं। और किधर बनाने हैं? टॉप की तरफ। जो बड़ा स्क्वायर बनाया, राइट, उसके अंदर 2 छोटे स्क्वायर बनाने हैं टॉप की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, बड़े स्क्वायर में टॉप की तरफ, लाइक दिस। वंडरफुल, चलिए वेरी गुड। अरे सर इतना प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है सर, तो वाह, इसको कहते हैं परफेक्शन। वंडरफुल। नहीं, अगल बगल, Sir, under the wing. अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट बनाने, ऊपर नीचे नहीं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सर ने एकदम सही बनाया। कोई कॉपी नहीं करेगा, जो जिसको आ रहा है अपनी समझ से बनाएगा। अब चलिए सेकंड स्टेप, ड्रॉ अ रेक्टेंगल अंडर वन ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स। 2 छोटे स्क्वायर है, उसके नीचे में एक रेक्टेंगल बनाइए, हॉरिजॉन्टल बनाइएगा, ना कि लेटे हुए। वर्टिकल है सर। हाँ देखिए वेरी गुड, इसको कहते हैं एक्टिव। हॉरिजॉन्टल और कभी लेटा हुआ है। हाँ ये तो, ये यानी कि लोग सो नहीं रहे। वंडरफुल। तो वर्टिकल बनाना है। कैसा बनाना है? वर्टिकल। वेरी गुड। हाँ इनसाइड नहीं, उसके नीचे। क्या लिखा है? नीचे, अंडर वन ऑफ द स्मॉल स्क्वायर। जो छोटा स्क्वायर है उसके अंडर, मतलब नीचे। अब उस रेक्टेंगल में आपको एक सर्कल बनाना है छोटा सा, टुवर्ड्स वन साइड, किसी भी साइड में, लेफ्ट या राइट, शुड बी इन द सेंटर, बट एक तरफ में होना चाहिए। बन गया। अब आपको बताना है, व्हाट यू नीड टू डू इज ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑन द टॉप ऑफ द लार्ज स्क्वायर। जो लार्ज स्क्वायर है उसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाना है। बड़ा वाला स्क्वायर है ना, सर्कल जो है रेक्टेंगल के अंदर बनाना था, छोटा सा। हाँ सर सही जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बन गया ट्रायंगल। अब आते हैं आखिरी स्टेप पे। फाइनली ड्रॉ 2 लाइन्स थ्रू ईच स्मॉल स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉल स्क्वायर। तो छोटे छोटे 2 स्क्वायर है ना, उनको 2 लाइन से ऐसे डिवाइड करिए कि 4 छोटे छोटे स्क्वायर बन जाए। ट्रायंगल टॉप में बनाना था सर, आपने तो बॉटम की जगह टॉप में बना लिया। चलिए हो गया, डन। तो चलिए अब उठा करके दिखाइए सबको ही। Sir, final 3 number we did that. चलिए दिखाइए 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 दिखाइए। आप 2 रेक्टेंगल बना दिए हैं। चलिए आपका भी ठीक है, बट आपने हॉरिजॉन्टल ही बना दिया, वर्टिकल बनाना चाहिए। सबसे सही सर का, दिखाइए। आपने, आपका भी सही है, लेकिन आपने इसको 4 में डिवाइड नहीं किया है। जल्दी करिए। सो वी हैव अ क्लियर विनर हियर। किसी का ऐसा है? चलिए आपका भी 2, आप कहाँ, एक बस, हाँ वो सर का भी करेक्ट है। आप 2 रेक्टेंगल ले आई, बताइए, एक ही रेक्टेंगल था। तो ये बना क्या? हाउस। चलिए वंडरफुल। तो चलिए अब वापस आते हैं। ये एक्टिविटी हमने करा, क्या सीखा इससे? फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। चलिए ये भी अच्छा था, वेरी गुड। बट इफ यू लुक हियर, ये जो फॉन्ट्स हैं, बोल्ड है ना, ऑन, इनसाइड, अपोजिट, अंडर, थ्रू, इनटू। सर क्या है ये? और कौन सा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, राइट। तो ये क्या था? पढ़ा रहे थे प्रीपोजिशन, कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे मैथ्स का, और फॉर्म क्या था? आर्ट, है ना। चलिए वंडरफुल। तो
हमने आर्ट को इस्तेमाल किया, कॉन्सेप्ट लिया मैथ्स का और सिखा दिया प्रीपोजिशन विच इज़ इंग्लिश। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक कि जब आप कुछ लेसन प्लान करें तो कुछ ऐसा करें तो अपने आप फन हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किसको ऑन समझ में आया, किसको इनटू समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, राइट? वंडरफुल। So with this we'll quickly do an energizer, but before that I hope nobody needs a bio break, क्योंकि मैं ब्रेक नहीं दूंगा अभी। Are you all comfortable? या किसी को बायो ब्रेक चाहिए? ओके, सो लेट्स स्टैंड अप। अपने अपने चेयर पीछे कर लीजिए। आप निकल रहे सर, ठीक है, ओके सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है आपसे, बहुत फायदा हुआ। जरूर जरूर आशा सर, करेंगे कि आप फिर आइएगा, फिर मौका दीजिएगा। जरूर जरूर सर, ओके सर। सो अपने अपने चेयर थोड़ा पास ही रखिए, ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस इज अ क्विक एनर्जाइजर, ज़्यादा टाइम। आपका चेयर है कि नहीं? अरे सर सही से रखिए, घुलट मत जाइएगा। आपकी चेयर है ना मैम? चलिए, सो अभी नो ऑफेंस, आई एम योर टीचर और आपको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा और डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा, आपको फॉलो करना है। रेडी? सो वी आर गोइंग टू यूज 2 words, sit and stand. When I say sit, you'll sit, when I say stand, you'll stand. Ready? ठीक है? Stand. Sit. Sit है सर। Sit. Stand. Stand. Sit. Stand. हाँ, अब दिमाग सही जगह पे आ गया। वंडरफुल। अब व्हाट आई डू इज आई ट्वीक इट। स्टैंड का मतलब सिट है, सिट का मतलब स्टैंड है। क्लियर है? दोनों को पलट दिया, दिमाग को ओरिएंट कर लीजिए, वाइसी वर्सा। स्टैंड, स्टैंड इज सिट, बैठिए। स्टैंड, sit, sit, stand, stand, sit, sit। सर का दिमाग अभी भी कोऑर्डिनेट नहीं हुआ। चलिए, अब आपको थोड़ा 2 और नए वर्ड डालता हूँ। स्टैंड इज सिट, सिट इज स्टैंड, ठीक है? व्हेन आई से नेम, आप अपना नाम लेंगे धीरे से, एंड व्हेन आई से क्लैप, यू विल क्लैप। So name is name, clap is clap, sit is stand, stand is sit. उल्टा है। Sir, we can't. I confused. I got. ठीक है? sit और stand उल्टा है। name का मतलब name है, clap का मतलब clap है। name, clap, sit, stand, stand, sit, name, सिट, क्लैप। चलिए, वंडरफुल। अब फिर ट्विक करते हैं। क्लैप इज नेम, नेम इज क्लैप, सिट इज स्टैंड, स्टैंड इज सिट। चारों उल्टा है। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं ना है? हाँ, स्टैंड इज सिट सब। जो भी पहले था समझ जाओगे। हाँ, ठीक है। सिट, क्लैप, नेम, सिट, क्लैप। नेम में अपना नाम लेना है। चलिए, अब और 2 नए वर्ड डालता हूँ इसमें, ठीक है? व्हेन आई से वॉक, यूल वॉक, व्हेन आई से स्टॉप, यूल स्टॉप। नेम इज क्लैप, क्लैप इज नेम, सिट इज स्टैंड, स्टैंड इज सिट। वॉक, स्टॉप, क्लैप, नेम, सिट, स्टैंड। वंडरफुल। चलिए, वेरी गुड। अब तो दिमाग थोड़ा सबका सही जगह पे आ गया। हालांकि सर आपका दिमाग सही जगह पे है पूरी टाइम। सर पकड़ रहे हैं छोटी छोटी बात को भी। मैं जानबूझ के करता हूँ, आप भी बच्चों के साथ किया करिए, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, एक टाइम के बाद फिर अगर आप केवल बोलते जाएंगे ना, वो आपका इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे। आप बोले जा रहे हैं,
एक बार किसी ने, मैं रियल घटना बता रहा हूँ, हमारे साथ संतूर वादक है ना, वो क्या नाम है कौन उनका, जाकिर हुसैन तो तबला बजाते हैं, और वो उनके साथ कोई एक तो संतूर बजाते थे। तो वो बोले स्पीक मौकाए करके वो संस्था है, वो इस तरह का कराती है। तो बोले कि क्या फ़ायदा, इतना इतना कोई पास लेके आ जाता है, 5-5 हज़ार का वो खरीद के आता है, असल में गलत भी बजाता हूँ, सब वाह 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 करते रहते हैं, किसी को समझ है नहीं, बस खाली वाह वाह चल रहा है। तो इसीलिए कभी कभी गलत भी बोला करिए कि देखिए बच्चा पकड़ तो रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न, डिड वी एंजॉय द जॉयफुल क्लासरूम जो हमने सेशन किया, डिड यू ऑल लाइक इट, यस और नो? सो हम अपने क्लास को जॉयफुल बनाएंगे, वंडरफुल। तो जस्ट क्विकली विल लर्न अबाउट द क्लासरूम मैनेजमेंट। तो ऐसा ना हो कि जॉयफुल क्लासरूम बनाने के चक्कर में आपका क्लासरूम मैनेजमेंट चौपट हो जाए, तो ये भी सीखना ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक इज क्लासरूम मैनेजमेंट, क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट, क्या होता है? मैनेजिंग द, चलिए वेरी गुड, डिसिप्लिन और Before starting the teaching, हाँ। you should make them the understandable to us. Because they have different kind of mindset. They are going to different subjects. First of all, we have to get their attention. चलिए वेरी गुड, इंगेज, अटेंशन लेना, इंगेज, और कुछ? Using a chalk, dusters, using a whiteboard, these are all the methods. वेरी गुड, ये भी हिस्सा है। बहुत कुछ, और कुछ? हाँ, टाइम मैनेजमेंट। 40 मिनट की क्लास है, उसको भी देखना है कि कब क्या कराना है। सबसे पहले तो आप अपने पूरा सामान जितना भी जरूरत है, हमारा स्टडी मटेरियल, वो हम एक बार लेके जाएं, और जब क्लास में बच्चे को चलिए ताली बजाइए भाई सर के लिए, वंडरफुल। तो लेसन प्लान तैयार करके आए ताकि आपको पता है कि हाउ टू टीच में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो। ये नहीं कि अभी कुछ पढ़ा, अरे जाओ तो दौड़ के वो ले आओ तो स्टाफ रूम से, अरे ये ले आओ, अधिक टाइम तो सर का टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। तो सर ने कहा था टाइम, वेरी गुड। चलिए और भी चीज़ें हैं, तो लेट्स क्विकली लुक एट इट। क्या डेफिनेशन है? क्लासरूम मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज एन एजुकेटर यूजेज to maintain a classroom environment that is conducive to student success and learning। तो ऐसा हो, सबने बोला, सर ने डिसिप्लिन भी बोला। अगर मैं एक टीचर हूँ और मेरे होने के बावजूद बच्चा डरा हुआ महसूस करे, तो मेरा होने का फ़ायदा है? क्योंकि आपके क्लास में कुछ बुली भी होते हैं, कोई पेंसिल चुभाते रहेगा, बेचारा परेशान है, उसका ध्यान कहाँ लगेगा? तो जब मैं खड़ा रहूँ तो किसी की हिम्मत ना हो कि कोई किसी को बुली करे। तो ये सारा चीज़ आ जाता है, राइट फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट टू डिसिप्लिन टू लेसन प्लान्स टू ब्लैक बोर्ड्स, एंड किसी ने नहीं कहा सिटिंग अरेंजमेंट। अभी हम लोग कौन से सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं, क्या बोलते हैं इसको? यूसेफ्ड है, लेकिन ऐसा कहाँ मिलता है जनरली? बोर्ड रूम में ऐसा ही रहता है ना, बैठे रहते हैं ऐसे, राइट? तो टीचिंग अरेंजमेंट भी क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा हो जाता है, ठीक है? सो ब्रॉडली ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? आई होप दिस इज कैप्चरिंग इट। तो आपको इमेज की ज़रूरत होगी, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। सो बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूटीन, एवरी डे व्हाट रूटीन यू हैव टू फॉलो, व्हाट रूल्स यू हैव टू फॉलो, राइट? अगर मैंने सवाल पूछा, हर कोई मछली बाजार की तरह चिल्लाएगा, फ़ायदा होगा क्या? सो देयर शुड बी सम रूल्स। व्हेन आई से कि हु वांट्स टू आंसर, यू हैव टू रेज योर हैंड या इंडेक्स फिंगर उठाइए, लाइक दैट। यू डोंट हैव टू साउट कि मैं बोलूँगा, राइट? यू हैव टू गो आउट फॉर अ ब्रेक, सो यू विल कम एंड रिक्वेस्ट। सो दीज आर द थिंग्स। तो कब ये होना चाहिए? व्हेन डू वी सेट अप दीज क्लासरूम रूल्स? कब करना चाहिए? वेरी गुड, इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर, डे 1। अगर आप क्लास टीचर हैं, आपका ये क्लासरूम रूटीन बन जाना चाहिए कि दीज आर द रूल्स ऑफ माई क्लास। इफ नीड बी हर क्लास में एक बुलेटिन बोर्ड हो, नोटिस बोर्ड हो। मान लीजिए कि अगर वो जिसमें कि पिन लगाते हैं महंगा पड़ रहा है, तो आप चार्ट पेपर ही लगा लीजिए ना, राइट? तो दीज आर ऑल
पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि राइट फ्रॉम ब्लैक बोर्ड्स टू सिटिंग अरेंजमेंट, तो जनरली ऐसा तो बैठना मुश्किल होता है। हमारे क्लासेस में कैसा होता है, कौन सा सिस्टम होता है सिटिंग का, सर बताएंगे कौन सा होता है सिस्टम क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ, तो कैसे बैठते कैसे हैं, उसको क्या बोलेंगे? रो एंड कॉलम्स। सर का भी देख मुझे रहे हैं लेकिन ध्यान इनका कहीं और है वापस आइए सर, ठीक है। तो ये हो गया रो एंड कॉलम्स। सर्कुलर, सर्कुलर जानते हैं कहाँ ज़रूरत पड़ती है मैम? प्री प्राइमरी, कि जनरली मदर टीचर का कॉन्सेप्ट होता है ना, बीच में बैठिए, कहानी सुनाइए एक दूसरे को, हाँ घेर करके, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है सर्कुलर, ठीक है। फिर ये होता है सेमी सर्कुलर, यूज से बोर्ड रूम, ये सीनियर बच्चों के साथ। लेकिन ज़रूरत क्या होती है कि दिक्कत होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो सपोर्ट करे। अभी यहाँ पे 20 लोग हैं, 40 लोग होंगे तो यूज से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट इसमें फ़ायदा क्या होता है, आप हर किसी के पास जा सकते हैं। जनरली रो कॉलम में क्या होता है, पीछे वाला ब्लैक, ये जो बैक बेंच होता है बदनाम होता है, वो कट्टम गुट्टी क्रिस क्रॉस खेल रहे होते हैं ना, अरे टीचर तो मेरे पास आएंगे नहीं, वहीं आगे तक घूमते रहते हैं, राइट। इस तरह का क्लस्टर। तो आप क्या कर सकते हैं, रो एंड कॉलम भी जब ग्रुप एक्टिविटी कराना है ना, तो बच्चों को बोलो कि आगे वाले पीछे की तरफ पलट जाए, चेयर घुमा ले, तो एक ग्रुप बन जाएगा, राइट। लेकिन ग्रुप एक्टिविटी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? लेकिन उससे तो बहुत नॉइज़ होता है, बगल वाली क्लास डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसका तरीका क्या है कि आप जब शुरू में ही बता दें कि जब हम ग्रुप बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, या जो जैसे बैठा है वैसे मुड़ जाएगा, राइट। तो जब आप ये सारी चीज़ें शुरू में बताएंगे तो नॉइज़ कम होगा। आप पहली बार उसी दिन कोई चीज़ कराएंगे तो भगदड़ मचेगी, राइट। सर का ब्लैक बोर्ड भी आ गया। शुड बी क्लियर, should be easily and clearly visible to all students. Learning objective of the each lessons are written. लिखा होना चाहिए कि आज आप क्या सीखेंगे पॉइंट वाइज, और आपने पढ़ाते गए टिक मारते जाइए कि आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए इस तरह का, हमारे रूल्स क्या हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि बच्चा हर दिन जब इसको देखेगा ना तो उसके दिमाग में रहेगा, बार बार उसके दिमाग में जाएगा, है ना। आपके अकॉर्डिंग जो ये ब्लैक बोर्ड का पिक्चर है, इज इट एन आइडियल ब्लैक बोर्ड? हाँ, ये जो पिक्चर में आपके हिसाब से आइडियल नहीं है? वेरी गुड, बैठ जाइए सर। इस तरह का ये टीचर ज़्यादा क्रिएटिव है तो उसने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, ड्राइंग बना दिया, लेकिन बच्चों का दिमाग इस तरह से नहीं चलता है, वो लीनियर होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। कुछ टीचर इधर आए ब्लैक बोर्ड पे, इधर कुछ लिख दिए, उधर गए उधर कुछ लिख दिए, तो बच्चा उसको कनेक्ट नहीं कर पाता है। मैंने कई बार देखा है कि टीचर ने ट्रायंगल टेढ़ा बनाया एग्जाम्पल में, वो भी उसको कॉपी कर रहा है। अब वो ट्रायंगल हमेशा उसका ऐसे टेढ़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि वो कॉपी करके सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। अब रूल्स एंड रूटीन्स कैसे होने चाहिए? बहुत कड़े होने चाहिए या बहुत फ्लेक्सिबल होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए रूल बनाने में, यस और नो? एकदम करना चाहिए, क्योंकि फॉलो उसको करना है, राइट। करवाना है, हाँ, फॉलो उसको करना है, तो कोई करके ज़्यादा सीखता है सर, राइट। अगर उनकी सहमति उसमें शामिल होगी, सो दे आर लेस लाइकली टू ब्रेक इट इंस्टीड ऑफ इम्पोजिंग समथिंग। और साथ का साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रूल्स आप बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट ना हो जाएं, इतनी कड़ी सज़ा ना हो जाए कि बच्चे के लिए भी वो एक बोझ बन जाए। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये भी ध्यान रखना होता है। सो इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड कंसिस्टेंट।
So with this, what I am going to do is quickly do an simple activity. Ready? क्योंकि एक्टिविटी करके चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है. चलिए. So the activity is, हाँ, before I proceed, कितने लोगों ने वो स्पॉट 5 डिफरेंसेस वाला किया हुआ है? पेपर में भी आता है, नेट पे भी. हाँ सर, 5 गलतियाँ ढूंढो. देखा है ना? 2 सबने देखा होगा. आजकल तो गेम भी बना देते हैं, 5 गलतियाँ ढूंढो. राइट. सो what you are going to do is you'll see an image on the laptop, no, I guess on the screen, right? And 5 mistakes you have to find. Okay, let's start. So what I am going to do is, class, are you all ready? Yes? Wonderful. So what you are going to see is, you'll see 2 pictures which are similar. How many pictures? 2 pictures दिखाई देंगे और आपको क्या करनी है? 5 गलतियां ढूंढनी है. How many mistakes? 5. Is it clear? कहाँ दिखाई देगी? On the screen. क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? रेडी? वेरी गुड. सो द टाइम इज 30 seconds and you have to keep these mistakes in your mind. When I ask, you'll raise hand and then only you'll speak. Is it clear? Rule is clear? Yes or no? Yes. Wonderful. So how many of you actually thought this was the activity? किसको लगा कि यही एक्टिविटी थी? आपको लगा ना? ज़्यादातर को लगता है. बट आपने अभी देखा होगा, while I was giving instruction, मैंने 2 बार दिया. 2 बार दिया ना? तो जो पहले बार वाला जो दे रहा था, वो ज़्यादा बढ़िया इंस्ट्रक्शन दिया था या दूसरी बार वाले में? सेकेंड वाला ना? पक्का? तो बेस्ड ऑन दैट आगे में आपकी ये क्वेरी है. सो बेस्ड ऑन द डिस्कशन सो फार, कंप्लीट द फॉलोइंग टिप्स फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन. जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे, मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया था, इन टिप्स को. तो हर का आंसर किससे शुरू होता है? एस से. फिल इन द ब्लैंक्स है, इट विल स्टार्ट विथ एस. और ध्यान रखिएगा, कोई भी रिपीट नहीं होगा. नन ऑफ दीज विल बी रिपीटेड. तो फटाफट आंसर करिए. टाइम स्टार्ट्स नाउ. जो उसको पता रहेगा वो हाथ उठाते जाएगा. या आपको ABCD करके लिखना है तो फटाफट लिख लीजिए अपने नोटपैड पे. इनमें से काफी सारी चीज मैंने की थी अभी. चलिए शुरू करते हैं. पहला वाला ए, वेट फॉर. कोई बताएगा क्या होगा? सीनियोरिटी. कोई सर इंग्लिश टीचर है, आपसे ये उम्मीद नहीं है. वेरी बैड. सेकेंड, समटाइम. अभी क्या है? साइलेंस. वेट फॉर साइलेंस. अगर आप, कई बार बच्चे बोलते ही रहते हैं, आप एक कोने में खड़े हो जाइए, चुपचाप ऐसे देखिए, सब चुप हो जाएंगे कि क्या टीचर क्यों चुप हो गया, तो साइलेंस हो जाएगा. तब इंस्ट्रक्शन दीजिए. तो पहला आंसर है वेट फॉर. यूज कौन सा? उसके बाद वाले में क्या आएगा? सॉफ्ट लैंग्वेज. स्लो सेंटेंस. छोटे के लिए क्या होता है? शॉर्ट. यूज शॉर्ट. मैंने देखा छोटे छोटे सेंटेंस, लंबे लंबे नहीं बोल रहा था,
अब क्या आएगा? यूज सिंपल लैंग्वेज, सॉफ्ट लैंग्वेज नहीं, सिंपल। स्पीक सॉफ्टली, स्लोली, वेरी गुड, धीरे धीरे बोलिए। ई सेवरल इंस्ट्रक्शंस, सम इंस्ट्रक्शन। अगर आपने देखा कि उस एक्टिविटी में देयर वर सम इंस्ट्रक्शन और वो स्टेप बाय स्टेप थे ना, अलग अलग स्टेजेस में थे कि पहले ये करना है, कितने पिक्चर हैं, 2 पिक्चर हैं। अगर मैं आगे पीछे करके बोलता तो कंफ्यूजन होता। स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एक साथ मत बोलिए। पहला स्टेज में आप क्या करेगा, आपको 2 पिक्चर दिखेगा। कितना? 2 पिक्चर। कहाँ दिखेगा? स्क्रीन पे दिखेगा। क्या करना है? 5 गलती ढूंढना है। कितनी गलती? 5 गलती, राइट। चलिए, एफ क्या होगा? स्पीक इंस्ट्रक्शन लॉजिकली। अब इस अलग अलग स्टेज में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पहले आया, 2 बाद में आया, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? सीक्वेंस, सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस लॉजिकली। जी, ये तो अब आपको मुझे देख करके समझ जाना चाहिए। वेरी गुड। सो मैं बार बार सो कर रहा था ना। सो डोंट टेल, डेमोन्स्ट्रेट। चलिए, एच क्या होगा? स्माइल विद जेस्चर। आपका भी राजनीति है। स्टैंड विथ, मैम का कुछ हद तक सही है, स्टैंड विद जेस्चर, लेकिन मैं जेस्चर के साथ स्टैंड रहूंगा तो काम होगा कि यू विल फाइंड 2 पिक्चर्स। जेस्चर, सपोर्ट विद जेस्चर। अब मैं बोल रहा हूं, you'll see 2 pictures, you'll find 5 mistake, where will you find? On the screen। तो आप अपने जेस्चर से सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अब ये आखिरी वाला तो सबका सही होना चाहिए। चलिए, वंडरफुल। तो दीज आर नथिंग बट सम टिप्स, क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका इंस्ट्रक्शन अगर क्लियर होगा तो आपकी एक्टिविटी जो कराना चाहेंगे या जो भी आप एक्सरसाइजेस देंगे वो बच्चे कर पाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड कि वो 5 गलती ढूंढे? हाँ, चलिए करते हैं फटाफट। 30 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, लेट हो जाएगा फिर। सर 1:30 एकदम भाग जाऊंगा, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। जल्दी ढूंढिए, तो 6 बताएगा वही आएगा, 5 वाले को नहीं बुलाऊंगा। सर तो पहले ही सरेंडर है, मेरे को देख रहे हैं। 6 वाला कोई है? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। 5 ढूंढ पाए आप? 5 से ज़्यादा कोई है? 5 वाले कितने हैं? आप और आप दोनों को ही आ जाइए, आपको पहले मौका दूंगा। आप आइए, आइए आइए। सर मैं आपको ही देख रहा हूँ। नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं स्क्विंट हूँ। तोतला तो मैं बचपन में था, लेकिन भैंगा नहीं हूँ। सर मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक, चलिए सर बताएंगे। पहली गलती, और कोई पीछे से नहीं बोलेगा, आप भी नहीं बोलेंगे सर। हाँ, पट्टा नहीं, रुमाल बोलिए सर। कुत्ता नहीं है, पट्टा। हाँ, इसमें एक फूल कम है, 2। हाँ, ठीक है, पत्ता नहीं है, लीफ नहीं है, ठीक है। 3। हाँ, 4, बाउंड्री का कलर 4, 4, 4। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, टाइम अप। चलिए अब आप बताइए। अच्छा, पीछे का बैकग्राउंड।
पीछे हाँ वो तो बता दिया, 5 हो गए, सर ने 5 बता लिया। अब कुछ छठा है? चलिए आइए, आप लेट से बोले, वो पहले बोल के जल्दी। चलिए वंडरफुल, चलिए चलिए जाइए, थैंक यू। इनाम बाद में मिलेगा, कोई एक क्लियर कट विनर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। अब हमने वी हैव लर्नड दी क्लासरूम मैनेजमेंट पार्ट का क्या डेफिनेशन है, क्या होता है। बिगिनिंग पार्ट सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, राइट। अब टीचिंग पार्ट, तो टीचिंग में भी वी हैव टू यूज दीज स्ट्रैटेजीज। कोई भी क्लासरूम स्टार्ट होती है तो ओपनिंग फेज होता है। सर हाँ उनको बोल दीजिए गेट लगा दीजिए, गेट सटा दीजिए। हाँ बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। देखा गेम्स के प्रति बच्चों का क्या रुझान रहता है। तो ओपनिंग फेज में हमें कोशिश ये करनी चाहिए दैट वी शुड बी एबल टू इंगेज स्टूडेंट्स, उनका अपनी तरफ जो आपको पढ़ाना है ध्यान, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया ना जस्ट बाई टेलिंग अ स्टोरी, जैसे आपने वो बोला ना बहुत अच्छा कि 2 बैल की, तो 2 दोस्त हो तुम लोग इमेजिन करो कि तुम लोग क्या शेयर करते हो, तो बच्चा इंगेज हो जाएगा, तो आपकी आधी बैटल वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने आए और ब्लैक बोर्ड पे चालू हो गए, कोई खिड़की से तितली देख रहा है, कोई मोर देख रहा है, कोई बछिया देख रहा है, राइट, तो ख़त्म हो जाएगा। देन ड्यूरिंग द लेसन फेज, कि जिसमें कि आपका ये सबसे लंबा फेज होता है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन होता है, जिसमें आपकी एक्टिविटी होती है, और फिर एक होता है क्लोजर, जहाँ पे आप आके समराइज करते हैं कि आज आपने ये सीखा। जनरली यू विल फाइंड ये 2 फेज तो मैं देखता हूँ कुछ टीचर जो लेसन प्लानिंग अच्छे से करके आते हैं, क्लोजर पे मिस कर जाते हैं। घंटी बजती है तब वो कहते हैं अरे जल्दी से होमवर्क नोट करो, कल ये करके आना, ये करके आना। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके आएंगे तो आपको पता है कि ओके 20 मिनट में मेरे को ये एक्टिविटी करा करके और ख़त्म करनी है, राइट, तो आप क्लोजर भी कर पाएंगे। तो क्या होता है, आज आपने पढ़ाया, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते गए और उस पूरी प्रॉपर्टी बताई नहीं, घंटी बज गई, तो बच्चे के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ओपन रह जाएगा। तो आपको ऐसे प्लान करना है कि ये सारी चीज़ें हो जाएं। तो लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट सम ऑफ दी स्ट्रैटेजीज। वन इज स्टार्ट विथ ए क्वेश्चन। कुछ भी क्वेश्चन पूछिए बच्चों से, जो कि जैसे मैं आया पूछा ना कि आप लोग कुछ पता है कि नहीं, क्या आप करने वाले हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय जॉयफुल लर्निंग, तो अपने सबने कुछ इनपुट दिया। तो इस तरह से आप बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। ये नहीं कि आए और आपने शुरू कर दिया कि मैं तो आज ये पढ़ाऊँगा, ऐसा गड़बड़ है। देन टेक अ क्विज, कुछ आप थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस लेके आए, बच्चों में आपस में ही क्विज की तरह कराए। 3 क्वेश्चंस, आप कहिए कि 3 क्वेश्चंस आप लिख लो टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, और आप एक काम करो, आप एक कोई भी ग्लास बॉल रख लो, फूटने का खतरा है, बच्चे बदमाश हैं, कोई नहीं, कार्टन का बना लीजिए, सब उसमें आके डाल दें, और एंड ऑफ द क्लोजर सेशन में आप उसको निकाल करके कोई एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए। तो दिस इज़ हाउ यू एंगेज, कि बच्चे का टॉपिक में ध्यान आएगा। जहाँ वो क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेगा तो कुछ तो क्रिटिकल थिंकिंग जाएगी ना भाई। तो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज। स्टार्ट विथ अ वीडियो। अगर आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास है, कोई ऑडियो विजुअल रूम है, तो अगर आपको रूटीन में हफ्ते में 1 दिन मिलता है तो वहाँ ले जाइए। आप कौन से हमारे सोशल स्टडी के टीचर थे यहाँ पे, किधर गए? हाँ, तो मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी की मूवी आई थी बहुत अच्छी, बेन किंग्सले ने रोल किया था, राइट, तो उससे क्लिप ले आइए, दिखाइए, तो वो बच्चा उस एरा में जाने की कोशिश करेगा, कैसे लोग इंडिया में कपड़ा पहनते थे, कितनी गरीबी थी, क्या थी। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। किस में मदद करेगी? बच्चों को इंगेज करने में। एंड देन व्हाट यू विल डू इज़ यू विल स्टार्ट विथ द ड्यूरिंग द लेसन पेज। ये और एडिशनल टेक्निक्स है A to Z चार्ट। ये बेसिकली आप इसको कह सकते हैं वर्ड वॉल। एक चार्ट चिपका दीजिए और जो भी आप पढ़ाते जाएं, जो भी A से Z तक जो भी लेटर उससे रिलेटेड जो भी वर्ड आए और वो सटाते जाए। हर बच्चा
कि मैंने ये लिखा। तो जब बच्चे मान लीजिए 1 हफ्ता के लिए वो चीज़ें चली बताया, तो एवरी नाउ एंड देन व्हेन आई कम एंड वॉक अक्रॉस, तो वो वर्ड मेरे दिमाग में तो कहीं ना कहीं रजिस्टर करेगा ना, तो मैं कुछ सोचूंगा, तो इससे रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा। अब डिस्प्ले अ पिक्चर ऑफ समवन सम प्लेस रिलेटेड टू द टॉपिक, बहुत से टीचर्स को देखा हूँ चार्ट ले आते हैं, इमेजेस, और टांग देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में, विवेकानंद है, आप ले आए और महात्मा गांधी टांग दिया। बच्चों इनको देख के क्या तुमको लगता है, व्हाट थॉट्स कम टू योर माइंड? कोई कुछ बोलेगा, अहिंसा, पीस, नॉन वायलेंस, तो कुछ तो आया। अब फिर आप विवेकानंद पे आएंगे, राइट? यू ट्राई एंड कनेक्ट दी डॉट्स। तो इस तरह से ड्यूरिंग द लेसन फेज, TPS किसी को दिखाई दे रहा है? कहाँ है? तो ये बहुत एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। आज सुबह आपने की ना, तो अब सर ने उसमें ट्विस्ट डाला था TWPS, तो वो भी स्ट्रैटेजी होती है। थिंक करो, राइट करो, फिर पेयर करो, फिर शेयर करो। कई लोगों के थॉट्स जो है ना बबल की तरह होते हैं, आते हैं गायब होते हैं, तो लिख लो, है ना? केस स्टडीज 6th 7th 8th ऑनवर्ड्स बच्चों से केस स्टडीज कराओ, ग्रुप डिस्कशंस कराओ, राइट? यस और नो? तो ये कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं ड्यूरिंग द लेसन फेज? ठीक है, आप जितने ही ओपन एंडेड क्वेश्चंस देंगे, बच्चा उतना ही क्रिटिकल थिंकिंग करने पे मजबूर होगा, सोचेगा। आप यस नो में पड़े रहेंगे तो वो रिमेंबरिंग पे ही रह जाएगा कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी, तो लिख देगा 1912, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो भी है। हाँ चलिए, वेरी गुड। तो इस तरह से तो वो खाली डेट्स याद करता रहे, क्यों हुई थी, क्या इंपॉर्टेंस था, क्या फ़ायदा हुआ। तो ये सब क्या है? ओपन एंडेड है। ग्रुप डिस्कशन कराइए, तब उन सब के थॉट्स निकल के आएंगे, तब वो शेयर करेंगे, राइट? कॉन्सेप्ट मैप्स, ये देखिए वर्ड वॉल दिख रहा है ना जो मैं बात कर रहा था, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट मैप, वर्ड वॉल। कॉन्सेप्ट मैप क्या हो गया? वो माइंड मैप हो गया एक तरह से, राइट? ये देखिए कॉन्सेप्ट मैप है। हार्ट है, क्या डेफिनेशन है? मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी। प्रोसेस क्या क्या है, कहाँ इसका क्या स्ट्रक्चर है, लोकेशन कहाँ होता है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस, अब हर किसी की ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, आप चार्ट की तरह बना लीजिए। हाँ, सिंपल चार्ट बना लीजिए। हार्ट लिखिए एक बॉक्स में, उससे एक एरो निकालिए, एक दूसरा एरो निकालिए, तो आप कर सकते हैं, राइट? अब क्लोजर, तो क्लोजर जैसे मैंने बोला ना, ये सबसे ज़्यादा बेचारा स्टेज है। क्यों? क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन लोग कराते नहीं हैं। और वो इसलिए नहीं कराते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। सर का टाइम मैनेजमेंट बढ़िया है कि नहीं? क्या पढ़ाते हैं सर वैसे आप एसएसटी? तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा सर। तो क्लोजर में आप क्या कर सकते हैं? वन लास्ट क्वेश्चन, वो देखिए लास्ट बॉल में लिखा है ना यहाँ पे भी कि ड्रॉप कर दो। क्विज अ पार्टनर, व्हाट यू कैन डू इज आई एम टोल्ड देम कि बाई 1:30 आई विल रैप इट ऑफ। हाँ अच्छा, 40 मिनट लगेगा, 2:20 के घंटे। ओके, ठीक है, ठीक है। सो 3, 2, 1 students have to write on 3 things that they have learned from the lessons, right? Now who can read it for me other than English teacher? हमने टीचिंग स्ट्रैटेजीज देख ली, ओपनिंग फेज, ड्यूरिंग द लेसन फेज, क्लोजर फेज, लेकिन हमें स्टूडेंट टीचर कनेक्ट भी होना चाहिए, वो भी एक क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है। हु विल रीड इट फॉर मी? बिल्डिंग रैपोर्ट विथ लर्नर्स। एनीबडी एल्स? सर क्या है? सो जब हम कुछ कराना चाहें तो बच्चों को अपने साथ रखें, उससे सिर्फ इशारा करें, करवाने की कोशिश उससे करें। हाँ, वो
ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। चलिए, तो रैपिड इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. आवर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, सो वी हैव टू इंश्योर. देखिए, कई बार टीचर ने बोला है ना तो बच्चे मानते हैं कि सही बोला है. मैं भी एक 14 साल के बेटे का फादर हूँ. करेक्ट करने जाता हूँ, मेरे से लड़ जाता है, नहीं मेरा टीचर ने बोला है यही होगा. मैं कहता हूँ अरे भाई गूगल करके चेक कर लो. तो एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैंने क्या कहा था, टीचिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिल्डिंग रैपो, रैपो सुना है ना वर्ड, ये रैपो है. दिस इज नॉट रैपिड, रैपो. और रैपो का मतलब होता है एक कॉर्डियल संबंध बच्चों के साथ. तो कैसे बनेगा, जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे. इफ़ यू आर एम्पैथेटिक, अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, थोड़ा आप हंसा भी सकते हैं, ठीक है. ऑलवेज टीच वेल. आज मन अच्छा है, पढ़ा रहे हैं. आज मन अच्छा नहीं है, बीवी से झगड़ा हुआ, तो आज जो मिला पहला ही गुस्सा उसी पे निकाल दिया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. भाई लेडीज़ डोंट माइंड, अदरवाइज मत लीजिएगा. हो सकता है अगर आप शादीशुदा हो तो हस्बैंड से झगड़ा हुआ हो, राइट. तो ये होता है. सी, द मोमेंट यू आर इनसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस, यू हैव टू इंश्योर कि आपको ऑलवेज टीच वेल. आपका जो निजी जिंदगी बाहर है, यहाँ पे आए हैं, आप एक शिक्षक हैं, राइट. सो यू हैव टू ऑलवेज टीच वेल. ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंट एंड फेयर. ये नहीं कि 5 बच्चे आगे बैठते हैं, ये अच्छा करते हैं तो इनके लिए तो मैं अच्छा हूँ, और पीछे वाला बेकार है, उसको तो मैं फ्री का ट्यूशन दूंगा तो भी नहीं कुछ होगा. तो इस तरह की भावना मन में नहीं आनी चाहिए, राइट. अब आते हैं, व्हेन समबडी डज वेल, तो उसको प्रेज भी करना है. अगर कुछ अच्छा किया तो प्रेज भी करिए, और ये नहीं कि आज अच्छा किया तो 6 महीने बाद करिए. जैसे ईवीएस का, ईवीएस कौन पढ़ाता है, या छोटे बच्चों में सोशल साइंस? कोई हाथ नहीं उठाता भाई. मैं टेक्निकल सवाल नहीं पूछूंगा, डोंट वरी. तो क्या होता है कि क्लीनलीनेस के बारे में होता है ना, कि भैया हेल्थ एंड हाइजीन सिखाया जाता है बच्चों को. तो मान लीजिए आपकी क्लास थी, आपने बोला कि लिटरिंग इज़ बैड, यू नो, आपका डस्टबिन में गंदा फेंको, और देखा आपने कि पढ़ा के निकले और बच्चे वही काम कर रहे हैं. लेकिन आपने उनमें से देखा कि देयर इज़ अ गाय कॉल्ड रोहन, राहुल, वट एवर, उसने उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया. एंड इन स्कूल यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्रिएटिव डस्टबिन. अप्पू हाथी, पेंगुइन, कछुआ ऐसे शेप में रहते हैं ना, तो फेंक दिया. अब आपने देखा, और आप 6 महीने बाद ये बात बताएंगे कि राहुल तुमने बहुत अच्छा किया था, तो उसका कोई पर्पज़ है क्या? तो इट शुड बी इमीडिएट. सो और एकदम स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. और हमेशा ध्यान रखिए, नेवर गिव प्रेज एंड फॉलो इट विथ इमीडिएट क्रिटिसिज्म. आपने राहुल को प्रेज किया, फिर कहा अरे यार लेकिन तुम कपड़े बहुत गंदे पहन के आते हो, मम्मी कपड़ा नहीं धोती क्या? अब वो बच्चा घर जाएगा तो इस बात की खुशी मनाएगा कि मैंने डस्टबिन में फेंका था, उसकी तारीफ मिली, कि मेरे कपड़े गंदे, उसके लिए मुझे है ना. सब हंसने लगेंगे ऐसे थे कि देखो गए था हीरो बनने, हो गया. समझ रहे? तो जब, लेकिन कई बार एज टीचर व्हाट यू हैव टू डू इज कि हमको क्रिटिसाइज करना पड़ता है. व्हेन यू हैव टू डू इट, व्हाट यू कैन डू इज, आप प्रेज से स्टार्ट किए, क्रिटिसिज्म को बीच में घुसाया, एंड विथ अ प्रेज. लेकिन कहीं अरे यार लेकिन तुम्हारा नोटबुक बहुत क्लीन रहता है, व्हाट नीट हैंड राइटिंग, यू नो, इतना साफ सुथरा लिखते हो, वेरी गुड. तो अब बच्चा बीच में क्रिटिसिज्म दब गया, तो इसको हम कहते हैं सैंडविच मेथड ऑफ फीडबैक. सैंडविच में क्या होता है, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में मसाला टिक्की. तो ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में पॉजिटिव, बीच में क्रिटिसिज्म. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट. और कोई अच्छा करे ना तो रिवॉर्ड भी देना चाहिए, चाहे फिजिकल दे दें, कोई पेन दे दें, कुछ दे दें. और कई बार तो क्या होता है, कोई अच्छा अगर वो करे तो आप देखते हैं ना आजकल वो स्माइलीज आते हैं, स्टिकर, लोग होमवर्क का करते हैं वो स्टिकर चिपका देते हैं ना, स्टार 5 रुपये 10 रुपये के आते हैं, दुनिया भर का रहता है, चिपकाइए. लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है. एक को मिला, 4 लोगों को दिखाया, सबको कहे यार अगली बार मेरे पे होना चाहिए, है ना. तो ये सारी चीज़ें आप
कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है। पॉजिटिव कमेंट्स लिख दीजिए 4 लाइन, है ना, स्टिकर चिपका दीजिए, एक्स्ट्रा खेलने के लिए टाइम दे दीजिए। पूरी क्लास अच्छा करे तो बोले आज तुम क्या सीखना चाहोगे, लेट्स डू इट लाइक दैट, यस और नो। टेक द पिक्चर इफ यू वांट। फोन कॉल होम, कई बार लोग अपना फ़ोन से नहीं करते, पब्लिक हो जाएगा, नहीं तो 10 बजे रात में कहे सर वो होमवर्क जो दिए थे वो कैसे करेंगे समझे में नहीं आ रहा है, लीजिए। अरे आपकी भी फैमिली है भाई, तो आप स्कूल के फ़ोन से कर सकते हैं पेरेंट्स को, तो अच्छा लगेगा। वो 4 लोगों को बताएंगे कि स्कूल से फ़ोन आया था मेरे बेटे के लिए, लाइक दैट, ठीक है। सो विद दिस विल डू दी last activity for the day and then we will be done with this. This is the last activity. और सबके पास सेल फोन है, yes or no? हाँ, स्मार्टफोन्स, वेरी गुड। तो आप लोग सब कोई अपना अपना गूगल क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए। सबने खोला? गूगल क्रोम ब्राउज़र है, सबको पता है ना। सब इतने टेक सेवी तो आजकल हो गए हैं। सर कुछ नहीं, सर के लगता है 2G मोबाइल रखे हुए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने बगल वाले सर के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। सर आप है, सेल फोन है? अच्छा, आपके फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। सर का फ़ोन यूज़ कर लीजिए, सर का फ़ोन यूज़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें इनाम है, इसमें इनाम है। पिछले वाले में तो आपने इनाम मिस कर दिया, इसमें इनाम है। तो आज हमने जो सीखा है उसका एक तरह का छोटा मोटा ये एक्टिविटी है, टेस्ट ही है, समझ जाइए। सबने खोल लिया गूगल क्रोम, उस पर टाइप करिए kahoot.it, KAHOOT.IT। kahoot.com नहीं टाइप करिएगा, हाँ गेम पिन मांग रहा है ना। आपने kahoot.com खोल लिया है, kahoot.it। सब लोग जब kahoot.it खोलेंगे तो आपको वहाँ पर kahoot.it टाइप करिए आप। हाँ, गेम पिन, गेम पिन, सबको गेम पिन मांग रहा है, वो स्क्रीन पे आ गए। नहीं नहीं नहीं, चलिए रेडी, सबका पेज खुल गया। गेम पिन चाहिए आपको, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज, गेम पिन अभी मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गेम पिन आ रहा है आपके पास, ये गेम पिन है और सब लोग अपना अपना सही नाम डालेंगे। जब आप गेम पिन डालेंगे तो आपको नाम डालने का ऑप्शन आएगा, तो सही जो नाम डालेगा उसी को ही नाम मिलेगा, गलत नाम डाल देगा उसको नहीं मिलेगा। डाल दिया? हाँ, ओके गो। चलिए, इतने सारे लोग, वाह क्या फास्ट आए, ओह वेरी गुड।
कितने लोग हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सर एक नहीं है, 20 लोग। 20 लोग हो गए हम लोग, 16 हो गए, 17 हो गए, 3 लोग बच रहे हैं। आप आ गए सर? मैम आप आई? सर आप आ गए ना? सर सर का तो फोन नहीं है, तो एक मिसिंग है। और कौन मिस हो रहा है? चेक कर लीजिए, एनीबडी? चलिए 17 ही लोग हैं, आप नहीं कर रहे ना? यू आर नॉट डूइंग है? तो 17 लोग कैसे हो रहे हैं? हो गया? नहीं, यहाँ पे वेट करना है। वेट करिए, वेट, टेस्ट शुरू होगा। आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट लाइक क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखाई देंगे। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ ठीक है, अभी जो टेस्ट होगा ये केबीसी का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है। जो जल्दी जवाब देगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे, तो सोचिएगा नहीं। क्वेश्चंस आपको कहाँ दिखाई देंगे? स्क्रीन पर। और आपको आंसर्स के लिए कलर कोड दिखाई देगा आपने मोबाइल पे। अगर ट्रू का कलर जो होगा वही कलर चूज करिएगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स का कलर चूज करिएगा। क्लियर है? आंसर कैसे देंगे? आंसर आपको मोबाइल के थ्रू देना है, क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखाई देगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है। दोनों जगह ऐसा मोबाइल नहीं, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ दिखाई देगा, मोबाइल पे आंसर देना है। Group work must be avoided as it creates lot of noise, might disturb learners in the adjacent class. True false? अगर आंसर आप लोगों को मोबाइल में देना है। हाँ, मोबाइल में फटाफट टच करिए। दो लोग ने आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। 10 लोगों का सही है, 7 लोगों का गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी हु इज फर्स्ट। हु इज मसूद आलम? अरे क्या बात है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज डैश लैंग्वेज व्हाइल गिविंग इंस्ट्रक्शंस। ये तो हमने डिस्कस भी किया था। जो आंसर है वो कलर में होगा। सही वाले कलर का ऑप्शन दबाना है। 16 लोग ने आंसर किया, 14 लोगों का गलत सही है, 1 का गलत है, नहीं 2 लोगों का गलत है। अब देखते हैं कौन टॉप पे है। लीजिए, अब कौन है ये? अरे वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दौड़ लंबी है अभी। नाइनटीन के 19 लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, 2 लोग तो लग रहा है कि आंसर कर ही नहीं रहे, वो भी रिपोर्ट निकल जाती है। 14 लोगों का सही है, वेरी गुड। मेरी नौकरी खतरे में नहीं है सर। चलिए अभी भी मैम लीड कर रही हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जल्दी जवाब देगा उसका भी फायदा है। टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर टीचिंग एंड नॉट प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट वेयर एवरीवन फील्स सेफ एंड कैन लर्न। ट्रू है फॉल्स है? ट्रिकी है ये थोड़ा। ओके वेरी गुड। 15 लोगों का सही है, 2 लोग का गलत।
अरे मैम अभी भी लीड कर रही है। नेक्स्ट, जितना जल्दी जवाब दीजिएगा उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, डोंट टेल, डेमोन्स्ट्रेट। बताया था सर, बोलना नहीं है। नो चीटिंग। बारह लोग का सही है। मैम अभी भी लीड कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, addressing learners with their first name helps build rapport with learners. Yes, true, false? Okay, very good. 16 लोग का सही है। मैम अभी भी लीड कर रही हैं। वेरी गुड। यू शुड ऑलवेज आस्क स्ट्रॉन्ग लर्नर टू आंसर ऑल क्वेश्चन सो दैट होल क्लास कैन गेट करेक्ट आंसर। वाह, धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, नहीं, दो लोग और हैं लेकिन वो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। कौन दो लोग हैं पता नहीं। आप आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या होगी? मैम अभी भी लीड कर रही हैं। अभी भी कोई भी फर्स्ट आ सकता है। वेरी गुड, 17 लोगों का सही है। मैम इज स्टिल लीडिंग। ओके, नेक्स्ट, मेक वेरी गुड। चलिए, पहली बार 18 आंसर आ गए। अब लगता है सर का हो रहा है। तेरह लोग का सही है, 6 लोग का गलत है। सी, बच्चे भी पढ़ा सकते हैं, पीयर टू पीयर लर्निंग, राइट। चलिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कंपटीशन चल रहा है। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल गिविंग इंस्ट्रक्शन, ट्रू फॉल्स? वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड। सिर्फ एक का गलत हुआ अभी। फर्स्ट एंड सेकंड में बहुत क्लोज फाइट है भाई। नेक्स्ट, व्हेन द स्टूडेंट शो अ डिजायर्ड बिहेवियर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज रीइंफोर्समेंट। का मतलब है यहाँ पे रिवॉर्ड है। पंद्रह लोग सही हैं। लीजिए, ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ न्यू विनर हियर। चलिए, मैम इज स्टिल लीडिंग। अब 2 ही सवाल बचे हैं मैम।
वेरी गुड, 15 लोग का सही है। हर किसी के लिए होना चाहिए, नहीं कि फास्ट लर्नर है तो क्लास में बोर हो जाए। अब मुश्किल हो गया मैम, गैप ज़्यादा हो गया है। कहाँ है नूर मैम, कहाँ है? चलिए चलिए, आखिरी सवाल। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल था। सो लेट्स सी हु इज द विनर। पोडियम पे देखते हैं, थर्ड पे कौन आया है? कौन है? ओह वेरी गुड, मैम सेकंड है, वेरी गुड। एंड सो वी हैव अ विनर हियर। प्लीज आप लोग यहाँ आ जाए, प्लीज निकालिए, प्लीज डू द ऑनर्स सर। आप करेंगे? ओके, हाँ ठीक, रखिए। प्लीज़ आइए सामने, यू टेक अ पिक्चर। मैम आप फर्स्ट आइए ना, प्लीज़ यू कम फॉरवर्ड। थोड़ा ऐसे खड़े होइए कि आपका वो नाम भी है। लीजिए, सर आइए। थर्ड है? हाँ अच्छा, सेकंड। हाँ हाँ, आप आइए। चलिए, Thank you so much. चलिए, सो थैंक यू, यू कैन ऑल। हाँ हाँ, प्लीज़ आप लोग का एक साथ फोटो ले लीजिए ताकि वो दिखाई दे। हाँ so I hope you all enjoyed the session. You can open this. So thank you very much. I thoroughly enjoyed the session. जो भी थोड़ी बहुत आपने पिक करे होंगे, you have noted down. हाँ, right. So with this we come to an end. हर शुरुआत का एक अंत होना जरूरी है, so that we again can have a new beginning. तो आपने जो भी सीखा है, जो भी बिट्स एंड पीसेस में, ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इन योर क्लासरूम। और आपको देखिएगा, जो हमने जॉयफुल की बात की थी, अभी भी हमने जो अंत किया, तो कितना लर्निंग जॉयफुल हो जाता है। और जहाँ जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ दिमाग रिलैक्स हुआ, लर्निंग अपने आप बढ़ जाता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के पास ये वर्कशॉप फीडबैक फॉर्म होगा, अपना फीडबैक दे दीजिए। अभी तो आपने एक दूसरे को रेट किया था, अब आप मुझे रेट करेंगे, इस सेशन को रेट करेंगे, राइट। सो प्लीज़ डू दैट। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबने भर लिया है? मैम के पास नहीं है फीडबैक फॉर्म, एक दे दीजिए। सर यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।